जाएंगे और फाइल मेनू में जाके न्यू क्लिक करेंगे। ठीक है, तो न्यू पे आपको एक फाइल, ब्लैंक फाइल मिल जाएगी। अभी फर्स्ट फाइल तो सेव है इसलिए न्यू नहीं मिल रही है, दोबारा न्यू क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक फाइल आ गई। अब इस ब्लैंक फाइल में आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ जो ग्रीन एरो होता है इस पे हम क्लिक कर देंगे, तो इससे ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट काम करना है आपको, फाइल मेनू में जाना है और फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको हैश साइन लगा के इंक्लूड करना है, इंक्लूड .h, ओके, एंड देन फिर अगेन इंक्लूड ऑन योर .h। तो ये जो है कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये फाइल को इनपुट कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिन्हें हम यूज करते हैं। देखिए, इस पूरी प्रोसेस में मैंने कहीं भी स्पेस को यूज नहीं किया है। ओके, अब मैं एंटर कर रही हूँ एंड देन अब math.h का भी आप आदत बना ही लीजिए, क्योंकि math.h भी आगे आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह math.h में रहता है, तो math.h को भी हम इंक्लूड करा लेते हैं। अभी जो 8 प्रेजेंटली मैं बना रही हूँ उसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने कर दिया। फिर void main, void एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो ये कहता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। अभी आप उसके टेंशन में मत आइए, आप तो सीधे बस ये स्टेटमेंट आपको लिखने हैं और लिख के ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा के आप चाहो तो इसके साथ ही लिख सकते हो, नहीं तो एंटर कर दो, नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। INT। अब सपोज मैं दो जो है नंबर्स को सम करने वाला प्रोग्राम बना रही हूँ, जो मैंने कल भी बनाया था, या फिर ऐसे कर लेते हैं, दो का एवरेज, चलो सम ही ले लेते हैं। तो INT ए बी इनपुट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 लेटर लो, ठीक है ना। आप कहो कि नहीं हमको ऐसे समझ में नहीं आता व्हाट इज ए व्हाट इज बी, तो आप जो है num1 भी लिख सकते हो, num1 ये पूरा नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। num2, ठीक है, इसके बाद में num3। ओके, अब num3 में आप अपनी तरफ से 0 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि num3 तो डिसाइडेड नहीं है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे यूजर को, जो यूजर काम में ले रहा है उसको एक मैसेज देंगे कि भाई एंटर 2 नंबर्स। ये जिन 2 नंबर्स का आप सम प्रिंट करने वाले हैं, वो आप उनसे कहेंगे कि भाई आप 2 नंबर जो है वो इनपुट कर दीजिए। फिर हर एक के बाद सेमीकोलन कंपल्सरी है। फिर स्कैनफ, स्कैनफ क्या बताता है, इनपुट करना। तो हम स्कैनफ करते हैं। स्कैनफ अपने को क्या करना है, दोनों इंटीजर्स इनपुट करने हैं। देखिए, कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, %d कॉमा। अब इसमें आगे आपको एम्परसेंड लगाना पड़ता है। देखो, हर लैंग्वेज के कुछ रूल होते हैं, तो इसका रूल है कि आपको %a लगाना होगा। ठीक है, वैसे तो इसकी पूरी डिटेल मैं बता सकती हूँ आपको, पर वो आपके ऊपर से जाएगी। ये एक्चुअली एड्रेस बताता है, ठीक है ना। ए क्या है, ए का एक एड्रेस होता है। ए के अंदर जो डाल रहे, सॉरी ए भी नहीं, हमारा तो वेरिएबल नेम num1 था, तो हमें num1 लेना पड़ेगा। हमने वेरिएबल नेम क्या लिए थे, num1 एंड num2, तो num1 और num2 को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करके प्रिंट अभी अपने को असाइनमेंट कराना। मेन प्रोग्राम क्या है कि हम जो है चाहते हैं कि जो भी आपने 2 नंबर दिए हैं उनका सम एक तीसरे में आ जाए, तो num1 प्लस num2। अब num3 में इनका सम स्टोर हो गया, अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम प्रिंट कर देते हैं, printf, ठीक है, एंड फिर द सम ऑफ। अब आप चाहते हो कि ऐसे लिखा हुआ है, जो हमने नंबर दिए हैं ना वो भी लिखा हुआ है, जैसे आपने 2 दिया तो 2 + 3 = 5, ऐसे कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं तो आप यहाँ जहाँ 2 लिखना चाहते हैं उसकी जगह आप क्या लिखें, %d। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे हमारा 2 आना चाहिए, सम ऑफ %d प्लस फिर %d, और फिर उसके बाद में इक्वल टू साइन, और फिर उसके बाद वापस जो आंसर आना चाहिए वो भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप इस तरह से जहां जहां जो जो चाहते हैं वहां वहां आप %d लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अब इसमें अब आप तीनों वेरिएबल सीक्वेंस में लिख दीजिए, num1, num2,
कॉमा num3। तो क्या होना है कि ये जो तीनों वेरिएबल है ये एक एक करके अपने प्लेस होल्डर पे चल जाएंगे। num1 जो है वो परसेंट डी पे चला जाएगा, num2 परसेंट डी, लेकिन सेकंड वाले परसेंट डी पे चल जाएगा, और थर्ड वाले परसेंट डी पे num3 आ जाएगा, और आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा जो आप चाहते हो। और फिर उसके बाद ये करने के बाद हम चाहते हैं गेट सी एच, तो गेट सी एच लिख देते हैं, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है। अब इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, दैट इज क्लियर स्क्रीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुराना कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो, तो क्लियर स्क्रीन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीटली बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को आपको रन कराना है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको सेव करना चाहिए। तो फाइल में हम सेव कर लेते हैं। तो सेव जैसे आप जो भी नाम देना चाहें, फर्स्ट सेकंड, सेकंड नाम देना, सेकंड जो भी नाम आपको पसंद हो वो नाम यहाँ पे लिख दीजिए। नाम जो है वो 8 लेटर का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं अलाउड है। फिर ओके कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली सेकंड डॉट सीपीपी आपकी बन गई। अब मैंने आपसे कहा था पहले कंपाइल कराएंगे ताकि कोई एरर है तो पता चल जाए। हमने कंपाइल कराया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे वैसे आपको पूछेगा 2 नंबर आप एंटर करो। तो जैसे मैंने नंबर एंटर किया, सपोज 78, नम स्लो 78, ठीक है। फिर स्पेस देके आप दूसरा नंबर दे सकते हैं। मैंने लिख दिया सपोज 89, ठीक है, और फिर एंटर प्रेस कर दिया। एक बार वापस से मैं रन करा रही हूँ क्योंकि उस समय वो एक गलत की प्रेस हो गई थी मेरे पे। कंट्रोल प्लस F9 से ये रन हो जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस F9, नम1 नम2 आपने इनको इनपुट करवा ही लिया, ठीक है, एंड देन ओके, कंट्रोल F9 करते हैं। तो नंबर हमने डाल दिया 45 और 65। तो दिस इज 45 प्लस 65 इज 110, ठीक है। उसमें मेरे नम स्लोप वाली जो की थी वो प्रेस कर दी थी, तो स्पेशल करेक्टर उसमें चले गए थे, तो उन्होंने स्पेशल करेक्टर का सम बताया था। तो ये इस तरह से आप चाहो कितनी बार भी रन करवा लो। अब आपको दोबारा रन कराना, दोबारा कंट्रोल F9 कर लो, ठीक है। कंट्रोल F9 करते ही ये रन हो जाएगा। और आपको जो भी नंबर का सम चाहिए, सपोज मैंने लिखा 12 और स्पेस 14, तो 12 और 14 का सम बता देगा 26। तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग जो है हम करते हैं। अब जैसे मेरे को का सम चाहिए था, यहाँ पे हमने क्या किया, केवल 2 नंबर का सम किया। इस प्रोग्राम को मुझे कई बार चलाना है, तो 10 बार ऐसा करना है कि 2-2 नंबर डालने और उनका जो है वो एड बताए, एडिशन बताए। तो उसके लिए फिर हमको लूप की जरूरत पड़ती है। तो वो लूप कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगी फ्यूचर में। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 की बजाय 5 नंबर डाल के उनका एवरेज निकाल लें, ठीक है, या दो की, इन्हीं दोनों का हम एवरेज निकाल लें। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकालने का तरीका है, आप जो है एवरेज एबीजी एक नया वेरिएबल ले लीजिए, या फिर उसी में भी एवरेज निकाल सकते थे। num3 को आप एवरेज मान रहे हैं, पर क्या है ना, नाम में अगर ठीक रहता है, अगर हम एवरेज ऐसे वेरिएबल एबीजी नाम ले लिया। अब एबीजी जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे एबीजी को बताना भी पड़ेगा कि हम एबीजी एक वेरिएबल ले रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, कि जैसे कोई नाटक शुरू होता है तो उससे पहले बताया जाता है कि ये सब इंटीजर पात्र है, इंटीजर है, num1 num2 num3, ये सब हम आगे फ्यूचर में काम में लेने वाले। तब उनके साथ फिर वो सही बिहेव करता है, वरना कोई ऐसे नया नाम आ जाता है तो एरर दे देता है। अगर मैं सपोज ये एबीजी यहाँ नहीं लिखती हूँ, ठीक है, और फिर एबीजी मैंने हटा दिया, एबीजी हटा के फिर यहाँ एबीजी में मैंने सपोज 3 लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही 3 लिख दिया। अब तो क्या होता है, अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कंपाइल कराऊंगी ये एरर देगा, देखना मैंने इसको कंपाइल कराया तो ये आपको एक एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एबीजी, यानी कि एबीजी जैसा तो कोई सिंबल बताया ही नहीं, आपने यूज कैसे कर लिया, पहले आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो अलाउ करेगा, उसके बिना वो एबीजी को आप आगे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या है इसको बताते हैं, कैसे बताना है, बताना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे एबीजी लिख दीजिए, ठीक है, बस यहाँ पे आप एबीजी लिख दीजिए, तो वो फिर कहेगा कि हाँ अब हमारी जान पहचान का है। अब एबीजी यहाँ लिख दिया, अब आप कंपाइल कराइए। अब इसको कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। वार्निंग जरूर आई है, वार्निंग क्या आई
कि आपने एवीजी वैल्यू तो रखी लेकिन उसको यूज ही नहीं की। भाई आप एवीजी के बारे में कुछ करना भी चाहते थे या ऐसे फालतू के वेरिएबल बना के रख देते हो, तो ये वार्निंग आएगी। लेकिन ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, रन होने में कहीं भी दिक्कत नहीं है। वार्निंग दी है, अगर आप ठीक कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी का मिस यूज कर रहे हो। जबरदस्ती एवीजी वेरिएबल बना दिया, उसको यूज तो कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम रन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रन करना चाहा तो इसको रन हो जाएगा ये। अब आराम से ये प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 34 और 56 लिख दिया तो ये इसका एडिशन बता देगा, ठीक है। प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग है, आप ठीक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब ऐसे एवरेज में हम क्या चाहते थे, एवरेज में हम चाहते थे कि जो है एवरेज में हम ये चाहते थे कि num3 जो है, num3 डिवाइड बाय क्या कर ले 2। अब देखिए, अब मैंने num3 डिवाइड बाय 2 किया, अब ये क्या हो रहा है, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है ना, पॉइंट में नंबर आएगा। लेकिन मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, मैंने इसको इंटीजर बताया, तो क्या करेगा, ये राउंड कर देगा। अब राउंड कैसे करता है वो देखिए। अब इसको कंपाइल कर देते हैं, पहले, ठीक है। अब ये कुछ देर में हो सकता है कीबोर्ड काम नहीं करता, अल्टरनेट प्लस सी दबाने से भी आपका खुल जाता है। और कंपाइल का शॉर्टकट बताया था। अच्छा, एवीजी को मैंने प्रिंट नहीं किया, तो ये कह रहा है कि एवीजी को यूज तो करो, तो ठीक है, मैं इसमें और आगे स्टेटमेंट बढ़ा देती हूँ, या फिर एक नया स्टेटमेंट और ऐड कर देती हूँ इसमें। एवीजी को यूज तो प्रिंट तो किया ही नहीं, खाली यूज कर लिया, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एवरेज ऑफ द नंबर। नंबर तो पहले ही डिस्प्ले कर चुके, तो नंबर को डिस्प्ले नहीं कर रहे, खाली हम क्या कर रहे हैं, एवरेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा। बीच बीच में इस तरह से इंसर्ट ऑन हो गया है, इंसर्ट ऑफ कर देते हैं। तो परसेंटेज डी फिर कॉमा लगा के आपको क्या लिखना है, जो आपका एवरेज है, एवीजी जो वेरिएबल है वो बता देंगे, एवीजी परसेंट डी की जगह आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब इसको आप सेव करके रन करा दीजिए, ठीक है। अल्टर एफ, सेव करना मत भूलिए, सेव करते रहने से फिर क्या है, प्रोग्राम हैंग हो जाए तो फिर वो सेव वर्जन आपका काम आ जाता है। कई बार प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोग्राम आगे बढ़े ही नहीं, आपको अचानक कंप्यूटर को इंटरप्ट करना पड़े, बंद करना पड़े। तो ये एकदम बिल्कुल सही प्रोग्राम है, आपने कंपाइल करा दिया, कंट्रोल प्लस F9 कर दीजिए, तो कंट्रोल प्लस F9 से आपका जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इतनी छोटी छोटी है, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 45 और सपोज 34, ठीक है। तो 45 प्लस 79 आया, और इसका जो एवरेज है वो क्या है, 39। अब वैसे आप देखिए 79 को 39 का डबल क्या होता है, 39 का डबल होता है 78, लेकिन हमारा तो 79 आ रहा है। तो ये इसने क्या किया, जो पॉइंट 39.5 था, 5 को कर दिया, हटा दिया। तो अब ये तो नहीं चलेगा ना, हमें 5 तो चाहिए, ऐसे गलतियां करेंगे तो इतना राउंड ऑफ तो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, इसके लिए आपका जो है, आप इसको आप क्या करेंगे, इस चेंजेज आए ना, तो चेंजेज में ये कहता है कि भाई आप तो सेव चेंज करते हो फिर सेव ही नहीं करते हो, जितनी बार भी चेंज करो उतनी बार सेव करना होता है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है कि फ्लोट, आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, फ्लोट। फ्लोट का मतलब इसमें आप पॉइंट भी आ सकता है। देखिए ये कीवर्ड इसमें वाइट हो गया, जितने भी कीवर्ड होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड है, इसको अपन वेरिएबल के नेम में नहीं ले सकते, ये सब स्टैंडर्ड नेम है, ये सारे वाइट हो जाते हैं। तो फ्लोट लिख के अब आप एबीजी को यहाँ लिख दीजिए। एवरेज क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब दो जगह मत लिखना वरना एरर आ जाएगा, तो दूसरी जगह से हटा देते हैं, यहाँ से, यहाँ से तो हम हटा देते हैं और यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं। और अब जो है, अब इसको रन करवाते हैं, पर यहाँ पे भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंटेशन करते समय जब आप फ्लोट नंबर ले रहे हो, इंटीजर के लिए तो परसेंटेज डी होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ कर दो
और फिर अब आप इसको रन कराओ। ठीक है, पहले सेव कर लेते हैं। सेव का शॉर्टकट है F2। F2 प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। यहाँ फंक्शन की जो है वो लैपटॉप में थोड़ा अलग रहता है, तो अपन तो एल्टर F प्लस सेव कर देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। वैसे F2 इसका शॉर्टकट है। अब इसको क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस F9 करेंगे पहले, ताकि वो कंपाइल हो जाए। ठीक है, अल्टरनेट प्लस F9, कोई एरर नहीं है। फिर कंट्रोल प्लस F9। अब दो नंबर हमने डाले, 45 प्लस 54। ठीक है, तो ये 99 आया। रिजल्ट क्या है, 49.000। अब देखिए अभी भी हमारा जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसके पीछे ये रिजल्ट है कि बाय डिफॉल्ट दो इंटीजर को जब यूज करता है तो वो उसको फ्लोट रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अब आपको असली रिजल्ट चाहिए तो फिर इसमें एक ट्रिक लगेगी, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, num3 में जब हमने डिवाइड किया था तो इसमें आपको ये दोनों ही इंटीजर है तो रिजल्ट ही इंटीजर में दे रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0.0 कर देते हैं। ठीक है ना, अब जब हम डिवाइड करके रिजल्ट देखेंगे तो हमको रिजल्ट आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको वापस से रन कराइए। ठीक है, सबसे पहले आप टू फाइल सेव। ये जितनी बार भी आप चेंजेस करें उतनी बार आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, और फिर सेव करके फिर आप जो है इसको कंपाइल कराएंगे। जैसे मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, और फिर कंपाइल कराने के बाद इसको रन कराएंगे, और फिर वही 45 प्लस 54 देती हूँ मैं, और फिर देखती हूँ क्या आता है। देखिए अब मिल गया आपको 49.5। ठीक है, ये 5 डेसिमल तक सही करेक्ट आंसर दे रहा है, 6 डेसिमल तक। ओके, तो इस तरह से हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को आप चाहें तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये थोड़ा मैं मॉडिफाई करती हूँ इस प्रोग्राम को, आप लोग ये साथ साथ में जिसके पास भी है वो टाइप कीजिए और साथ साथ में करते जाइए। ठीक है, ये सब मैसेज, ये इसको लगता है कि चेंज सेव नहीं किया तो इस तरह का मैसेज देता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब जो है इसमें मैं और चेंज करती हूँ, मैं सपोज 3 नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि 3 में ही एक्चुअल मजा आता है। 3 में पॉइंट जो है वो 33333 इस तरह से आंसर आता है। 2 में तो ऐसा कुछ विशेष पॉइंट आते नहीं है। तो 3 हमने इनपुट कर लिए। ठीक है, एम्परसेंड साइन बोलते हैं इसको, एम्परसेंड लगाना पड़ता है, कीबोर्ड पे मिल जाता है। num3 3 वेरिएबल इनपुट कर दिए, num3 वगैरह दे तो रखा ही है। अब आप क्या करें कि यहाँ पे ये जो स्टेप है, इस स्टेप को यहीं नीचे ले आते हैं अपन। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ तो लिख देते हैं AVG। ठीक है, सीधे AVG, और num1 प्लस num2 इधर ले आए और ये प्लस कर दिया। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज चाहिए, तो 3 नंबर का एवरेज, सॉरी यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, उसके बिना एवरेज गलत दे देगा। बोर्डमास रूल फॉलो करता है वो भी। तो अब आपने क्या किया, num1 प्लस num2 प्लस num3 3 नंबर लिए और उसके थ्रू से डिवाइड किया। अब ये तीनों नंबरों का क्या करेगा, रिजल्ट बता देगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर देती हूँ, और अब सीधे एवरेज ही कर रहे हैं तो इसको मैं चेंज करके एवरेज कर देती हूँ। सम तो हम निकाल ही नहीं रहे, सम तो वेरिएबल ही नहीं लिया हमने, तो हम जो है इसको एवरेज कर देते हैं। AVG लिख देती हूँ, पूरा लिख देती हूँ, AVERAGE, एवरेज लिख दिया। और अब जो है इसको यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट हटा देती हूँ। अब एवरेज भी लिखना है। ठीक है, ये num1 num2 num3 आ गया। अब एवरेज जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आना, नेक्स्ट लाइन में आएगा भी नहीं एवरेज। ठीक है ना, आप चिंता मत करो, आप इसको ऐसे डिलीट कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली num1 प्लस num2 प्लस num3। अच्छा, ये आप दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसको कॉमा बना देती हूँ। एवरेज ऑफ जो भी नंबर्स हैं, देखो ये प्रेजेंटेशन है, जैसा भी प्रेजेंटेशन आप देना चाहो, आंसर जैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपने ये स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर सकते हो। अब कैसा प्रेजेंटेशन आएगा,
कि जो भी फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर कॉमा थर्ड नंबर इक्वल टू जो भी एवरेज है वो आ जाएगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस मैंने कर दिए। और अब ये 3 नंबर का क्या देगा, एवरेज देगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसको एवरेज की फाइल को हम किसी और नाम से सेव करें, तो हम सेवेज कर देते हैं। सेवेज हम लिख देते हैं 3। ठीक है, और अब जो है अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप किसी भी तरीके से फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग को चेंजेस करके और फिर ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, पहले सेव कर सकते हैं, नहीं तो सीधे कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल कर दिया और फिर रन कर दिया। अब तीनों नंबर 3 नंबर दे दिए, जैसे 34, 23, 56, 3 नंबर दे दिए। अब इन तीनों का एवरेज जो है वो क्या आ रहा है, 37.666668। मैंने कहा कि ये 5 डेसिमल तक करेक्ट देता है, इसलिए फिर मैंने ये 3 से डिवाइड करके दिखाया आपको। तो ये जो है आपको फ्लोट में आंसर देगा। और फ्लोट में आंसर देने के लिए आपको एक नंबर को फ्लोट बनाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या ट्रिक लगाई, 3.0 कर दिया। तो ये जो चीज है ये क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड किया तो फ्लोट आ गया, ये रियल नंबर है। अगर मैं इसकी जगह खाली 3 लिखूंगी तो फिर वो इसका आंसर इंटीजर में ही कैलकुलेट करेगा, और वो आपको आंसर कभी भी पॉइंट के जो फ्रैक्शन वैल्यू वो सारी आपकी गायब हो जाएगी। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो समय के साथ ही आती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है कैसे भी टर्बो सी आईफोन के लिए भी आता है। आईफोन टर्बो सी वो आईफोन में आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए तो आता ही है एंड्रॉइड के लिए, और लैपटॉप के लिए भी आता है। तो टर्बो सी सबके लिए अवेलेबल है, आप लोग सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और फिर उसके बाद में आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रोग्राम को आप रन करा के, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। तो अब वापस क्लास पे चलते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, जैसे तो काफी कुछ हो गया आज। इसी में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके मैं थोड़ा और बता देती हूँ आपको 14 to 28 में। चलिए, अब ये ना कि आप लोग कम से कम, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो फिर अच्छा कुछ एक्सप्लेन और करना है तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो ये लगभग बता दिया मैंने। अब हम जो है अपने मेन प्रोग्राम पे आ सकते हैं, और इसके फंडामेंटल्स जो कल बताए थे, कल तक जितने भी फंडामेंटल्स जितने मैंने एक्सप्लेन किए थे, जैसे प्रिंट अप फंक्शन, स्कैन अप फंक्शन, उन सब का यूज तो बता दिया। अब उसके आगे के जो है वो आगे प्रेजेंटेशन में क्या क्या आते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक करके हम चीज सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे, इफ सीखेंगे। इफ का क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट का आइडिया देती हूँ। क्या होता है ना कि प्रोग्राम बनाने में सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बनाया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम बनाया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सी प्रोग्राम बनाया जाता है। फ्लो चार्ट से क्या है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें क्या स्टेप लेनी है। तो या तो मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट का आपको आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, बीच बीच में आप लोग को आ जाए तो ठीक है, वैसे फ्लो चार्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में तो आपको केवल प्रोग्राम पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो जो सॉल्व करना तो मैं बता ही चुकी हूँ, और प्रोग्राम भी पूछे जाएंगे। पर ठीक है, थोड़ा टाइम अभी है तो मैं आपको फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर जो है वो बंद करती हूँ। एग्जिट करने का तरीका क्या है, एग्जिट करने का तरीका, फाइल में जाएंगे और क्विट। ठीक है, अल्टर प्लस एक्स भी है, और आप जो है क्विट ले लीजिए। एरो की काम में ले लो, अगर कोई भी दिक्कत हो एंटर कर लीजिए।